नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी एनपी के बगैर पीडीएम का पहला जलसा सवात में हुआ। क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कामयाब होगी? अवामी ताकत का मुजाहरा तो किया गया है, अभी तक तो पीडीएम कायम है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन इस जलसे में अहम चीज तो यह थी, पीपल्स पार्टी एनपी नहीं थी, एक और अहम चीज भी थी, मरियम नवाज इस दफा नहीं थी। कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ जाएं, क्योंकि मरियम नवाज मोस्टली तकरीबन सब जितने भी जलसे हुए हैं, कोई एक दो जलसों में नहीं, बाकी मरियम नवाज ही गई हैं। एमक्यूएम कल रैली आपने देखी, फिर वही नए सूबे का मुतालबा हुआ है, मसाइल कराची के हल नहीं हो रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं, मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं? नए सूबे से क्या मसाइल हल होंगे? इतने सालों से एमक्यूएम हर दौर में इक्तदार में रही है, पीपल्स पार्टी हो, परवेज मुशर्रफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, सभी के साथ तकरीबन वो साथ रही है। नून लीग के प्रेसिडेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया था, आपको याद होगा। बिजली की लोड शेडिंग, गैस की किल्लत अवाम का जीना हराम कर दिया है। मसाइल कम नहीं हो रहे, मसाइल बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन मसाइल बढ़ रहे हैं, और मुल्क के अंदर सियासी जमातों के ऊपर अवाम का एतमाद कम हो रहा है। नया एनएफसी अब आया, और 18th अमेंडमेंट में रुकावट कौन है? किन कुव्वतों को यह चीज पसंद नहीं है कि सूबे ताकतवर हो, सूबे खुद मुख्तियार हो, सूबों के पास पावर्स हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, और वो जो चाहते हैं कि सिर्फ वफाक मजबूत हो और इस्लामाबाद से सूबों को चलाया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, हमारे बेहतरीन एक वकील हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। सर, आज पीडीएम का जलसा हुआ सवात के अंदर, पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, एनपी वो नहीं थे, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं थी, है अभी भी पीडीएम है। क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी के बगैर ये कामयाब होंगे, मुत्तहिद रहेंगे? क्या कहें? सर, एक तो वैसी इनकंसिस्टेंसी है ना कि देखें, पीपल्स पार्टी और एएनपी जो हैं वो लेफ्ट की जमातें हैं, नून लीग और मौलाना साहब जो हैं ये राइट की जमात है। तो जिन क्वार्टर से एएनपी पे जिंदगी भर हमले होते रहे हैं, आज वही लोग जलसे के अंदर मौजूद थे, और जो सारा जलसा था आप देख लें, उसमें नून लीग का भी कुछ नहीं था। वो मदरसे के बच्चे हैं, वो एक हायरार्की है मौलाना साहब की। अब वो अपनी सेफ ग्राउंड्स में चले गए हैं, जो उनकी ऐसी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे वो कुछ चंद हज़ार अफराद को जमा कर सकते हैं, वहाँ पे वो उनको जमा करके और अपनी वो भाषण और वो अपनी तकरीरें झाड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों से हुकूमत को कोई ख़तरा होने वाला है, लेकिन जो हिपोक्रेसी है ये आधी पीडीएम की, लंगरी लूरी पीडीएम की जो एक हिपोक्रेसी है वो सामने आ जाती है। पहली बात तो ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब थे जो कहते थे कि मुझे नैब में बुला रहे हैं तो कोरोना चल रहा है, तो मैं नैब में कैसे जाऊं, मैं ब्लड कैंसर का भी पेशेंट हूं, मेरा ये भी मसला है, तो मैं किस तरह से जाके लोगों के अंदर पेश हूं, ये हुकूमत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जलसे में आज पहुंचे हुए थे। अच्छा, इसी तरह से जिस वक्त आपको पता है कि बजट की तकरीर थी ऑपोजिशन लीडर की, तो ऑपोजिशन लीडर गायब हो चुका था, वो मौजूद नहीं था, और कहा कि बड़े पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं आ सका, लेकिन इस जलसे में वो जरूर चला गया। तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक है। नून लीग के अंदर बड़ा जबरदस्त एक डिवाइड है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक जो है वो मीम ग्रुप है, एक शीन ग्रुप है, वो नवाज ग्रुप तो राई नहीं है, एक मीम ग्रुप है, एक शीन ग्रुप है, वो भी डिवाइड हो चुका है। तो दिस इज अ वेरी बेटर्ड ऑपोजिशन, ये एक एफसी ऑपोजिशन है जिसकी पिटाई हो चुकी है, अब टांग भी टूटी हुई है, हाथ भी टूटा हुआ है। तो उसके अंदर वो जो ऑप्टिक्स, जितने ऑप्टिक्स वो कर सकते हैं उतने वो ऑप्टिक्स करेंगे, क्योंकि देखें इन रोड्स तो हुकूमत बना चुकी है,
इसको आप अभी रिसेंटली इस तरह से देखें कि जो डिफेंस आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने आके पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग भी दे दी है, तो कुछ जाहिर है आइज डाउन हुई है सिचुएशन। उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी को भी ओपोजिशन लीडर ऑफ द ओपोजिशन सेनेट में बनाया गया, तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी वो इनरोड्स बना चुके हैं। एएनपी भी पीडीएम से बाहर आ चुकी है, तो दिस इज अ बेटर्ड ओपोजिशन। वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए कर रही है जो कर रही है, और ये सवाद का जलसा एक वही था कि ये ऑप्टिक्स हैं, ना ये लॉन्ग मार्च के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, ना ये इस्तीफों के अंदर जो है वो। सर आपने कहा कि एनरोल्स कर चुकी है। कौमी सलामती की कमेटी अहम एक ब्रीफिंग थी, एक इजलास था, वजीर आजम साहब उसमें आए ही नहीं। सर ये बड़ा मैं समझता हूं कि एक अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर एक जस्टिफिकेशन आई, क्योंकि देखिए तनकीद की बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि वजीर आजम क्यों मौजूद नहीं था। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वजीर आजम को मौजूद होना चाहिए था। असल तो बॉस वो है इस मुल्क का, और उसने इन कॉन्फिडेंस लेना है पार्लियामेंटेरियंस को। बाकी जो लोग हैं वो उनको असिस्ट करने के लिए, एडवाइस के लिए, काउंसिल के लिए मौजूद हैं, और जाहिर है उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए मौजूद हैं। अलबत्ता जो हुकूमत की तरफ से सामने जस्टिफिकेशन आई है वो ये आई है कि नून लीग की ये डिमांड थी कि अगर वजीर आजम आया तो हम वॉकआउट कर देंगे। अगर इतनी अहम मीटिंग से वॉकआउट हो जाता तो हमने वो पहले देखा है पार्लियामेंट में क्या सीन्स हुए थे, पूरी दुनिया हम पे पहले ही हंसी। लेकिन नून लीग की तरफ से ये इनकार आया कि हमने नहीं कहा था। अच्छा सर, अब ये देखें ना, ये आइदर यू आर सेइंग राइट और यू आर सेइंग राइट, ये वर्ड अगेंस्ट वर्ड हो गया, या आपकी बात सही है या मेरी बात सही है। देखें अगर हुकूमत तमाम अपोजिशन को कहती तो मुझे ये बात समझ आती कि हुकूमत कोई साजिश कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो एक हिस्ट्री रही है और जो उन्होंने तारीफों के वहां पे पुल बांधने की कोशिश की कि क्या बेहतरीन आपका फैसला है कि आप अमेरिका को बेसिस नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हमारा नहीं, ये वजीर आजम का फैसला है, आप हमें सियासत में ना घसीटें। तो शहबाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री रही है कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरमाइन करते हैं। अपने भाई की हुकूमत में भी उन्होंने अपने भाई की एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरमाइन कर। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, रुकन कौमी असेंबली नून लीग हैं। डॉक्टर साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। पहला इजलास है, यानी कि पहला एक जलसा है सवाद के अंदर, पीपल्स पार्टी के बगैर, अवामी नेशनल पार्टी के बगैर पीडीएम का हुआ है। क्या कहेंगी पीपल्स पार्टी के बगैर ये जो मूवमेंट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये कामयाब जाएगी? देखिए मेरे साहब, मैं तो इतना जानती हूँ कि जब साथ चलते चलते जब इंसान इकट्ठे कंबाइनली चलता है उसमें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन बीच में किसी का वे ऑफ ओपिनियन डिफरेंस हो जाए, उसमें डिफरेंस आ जाए, तो अगर वो बजाय इसके कि जंगो जदल हो, एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, एक दूसरे पे बातें करे, उससे बेहतर है कि वो थोड़ी सी रास्ता अलग से इख्तियार कर ले। इसमें कोई शिकवा शिकायत वाली बात नहीं होती। कल फिर इंसान जब एक दूसरे को मिले तो शर्मिंदा तो ना हो, तो उसमें बाकी सिलसिले चलते ही रहते होते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में या प्लानिंग में हर पार्टी का एक मंशूर है, इसी तरह ही है ना, वो अपने मंशूर के मुताबिक चल रही होती है। वो कुछ जरूरी नहीं होता वो हमारे मंशूर को अडॉप्ट करे या हम उनके मंशूर को अडॉप्ट करें। अगर कहीं डिफरेंस आ गया है तो आप आराम से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन बाकी काम तो नहीं रोक सकते, सिलसिले वैसे चलते रहते होते हैं, वो कभी भी रोक सकते हैं। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब पीपल पार्टी बेहतर महसूस करे कि नहीं हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम हमें एक दूसरे को सख्त बातें कहने से बेहतर है कि हम वो रास्ता इतना सा छोड़ें तो वो अगर वापस हम इकट्ठा चलने के लिए तैयार हो जाए तो वो इकट्ठा चलने के लिए तैयार हो जाए, और जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगा। वो कोई ऐसा मसला नहीं है और हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। कोई वो ये है कि ये अगर ओपिनियन डिफरेंस हो गया है तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, ये हो जाता है, घरों में हो जाते हैं, अपने सगे बहन भाइयों में भी होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज, मरियम नवाज साहिबा नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब गए। अमली तौर पर ये कहा जाता है, यहाँ बैरिस्टर साहब बैठे, अली ताहिर साहब, वो भी कह रहे हैं अमली तौर तो खत्म हो चुकी है पीडीएम, क्या कहेंगे? ये बेचारों का ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा।
ये तो इसी तरह की बातें करते रहते हैं, खुद करने कराने को है कुछ नहीं, दूसरों को बातें भी करते हैं और खुद बातें भी करते हैं, प्लान भी बनाते हैं और खुद कुछ नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून को इनका कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता, ना दूरियां पैदा कर सकता है। ये फैमिली बहुत एक सही जो फैमिली होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ फैमिली है। उसमें अगर शहबाज शरीफ नहीं थे तो मरीम नवाज साहबा ने अपनी सर्विसेज दी, अब वो आ गए हैं तो वो अपनी सर्विसेज देंगे और ये उनके साथ, उनकी हर राय के साथ होंगे। बैरिस्टर साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे एमएनए साहिबा को? कह रही कि नहीं ये ख्वाब होगा, इस तरह नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, पहली बात तो सर ये है कि वो आपका सवाल मेरा ख्याल पीडीएम से मुतालिक था, तो पीडीएम को तो पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों छोड़ के जा चुके हैं। तो वो तो जो खाका है हमारे सामने है कि दो पार्टियां निकल चुके हैं, बयानात भी बड़े हार्श एक्सचेंज हो गए हैं। हो सकता है कि मैं जो बिलावल भुट्टो ने जो बातें की मरियम नवाज साहिबा के बारे में, अगर मैं वो बात कहूँ तो शायद एमएनए साहिबा मुझसे लड़ पड़ेंगी, तो वहां पर तो एक डिवाइड है। दूसरी बात यह है कि ये जितने एनालिस्ट हैं जो नजर रखते हैं सियासत के ऊपर, वो देख रहे हैं कि नून लीग की पॉलिसी किसी हद तक हिपोक्रेसी का शिकार है, दोगली है। एक टाइम पे आप बिल्कुल ही लड़ने के लिए सामने आते हैं, आप नाम लेने शुरू कर देते हैं बड़े अहम ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं और आप कहते हैं इन्होंने हमसे रिजाइन माना था। दूसरे मूवमेंट में जाके आप 6 मिनट के अंदर अंदर एक्सटेंशन के ऊपर वोट भी डाल के आ जाते हैं। फिर आप एक तरफ जाते हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बिल्कुल खिलाफ हैं, इनको बाहर निकाल के छोड़ेंगे, और फिर तीसरे मिनट पता लगता है कि आपका एक साबिक गवर्नर वो डीजीआईएसआई से टाइम मांगता रहा और जाके उनको मिलता रहा। तो ये हिपोक्रेसी जो है ये तो नून लीग के अंदर सबको नजर आ रही है, लेट बेयर ओपन है। शहबाज शरीफ सामने आते हैं तो मरियम साहिबा पीछे हो जाती हैं, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा पीछे होते हैं या जेल जाते हैं तो मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल ही एक डिफरेंट नैरेटिव लेकर और वो सामने आ जाती हैं और वो बिल्कुल ही तोड़ दो, मार दो, फोड़ दो की सियासत लेके आ जाती हैं। शहबाज शरीफ रिकॉन्सिलिएटरी पॉलिटिशियन है, ये उसकी तारीख आज से नहीं, 1 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, 1999 से देख लें तो रैया मुशर्रफ को लाने वाला भी शहबाज शरीफ था, कियानी साहब के साथ बिठाने वाला भी शहबाज शरीफ था, राहील शरीफ को भी कहते हैं कि इन्हीं की शहबाज शरीफ साहब की ही रिकमेंडेशन थी। तो वो तो बड़े कॉन्सिलेटरी हैं इदारों के साथ। और मरियम नवाज साहिबा को हमने देखा है कि शायद मे भी क्योंकि अभी उन्होंने कोई मेजर पॉलिटिकल ओहदा अभी तक नहीं रखा, ना वो वफाकी वजीर रही हैं, ना चीफ मिनिस्टर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, तो शायद वो उस गहराई से उन चीज़ों को नहीं समझती कि मुल्क चल किस तरह से रहा है। इसलिए वो निकलते साथ ही कहती हैं कि बस केओस फैला दो, गिरा दो, मार दो, लॉन्ग मार्च कर दो, इस्तीफे दे दो। ये जो इस्तीफों वाली सिर्फ बात है, अब आखिरी ऑप्शन के ऊपर आप आ जाए ना, जो इस्तीफों वाली बात है, मरियम नवाज साहिबा तो पिछले 3 साल से इस बात के ऊपर रेडी हैं कि आज के आज ही इस्तीफे दे दो। पहले पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी और अब जो शहबाज शरीफ साहब वाला एक नून लीग के अंदर ग्रुप है वो नहीं मान रहा, और ये एमएनए साहिबा मुझसे बेहतर जानती है, ठीक है, हालांकि इकरार नहीं करेंगे। हाँ, जवाब दें। जिस तरह एक तरफ तो सख्त लहजा है, हाश लहजा है मरियम नवाज साहिबा, दूसरी तरफ मुफाहमत है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, लड़ा नहीं जाए, क्या कहेंगी? मैं तो आपको कहा, एक ही माँ के जो बच्चे होते हैं वो मुख्तलिफ तबीयत के होते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। आप ये अपना तार साहब जो बैठे इतनी पुरानी बातें जो कर रहे हैं, यही ये बातें करने छोड़ दें, मुल्क को तवज्जो दें, तो इनकी ना अहलियत तो सामने ना आए, ये लोगों को तो कुछ डिलीवर करें। ये बिला मकसद की बातें, कहानियां क्या पैदा करते रहते हैं, ये फलाने ये कहा था, फलाने ये कहा था, फलाने बंदूक तान ली, फलाने प्यार की मोहब्बत की जो छुरी है वो पकड़ ली। ऐसे नहीं, आप मुल्क की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, आप दूसरे पार्टियों की पॉलिटिक्स की तरफ क्यों तवज्जो दे रहे हैं? वो क्या करती हैं, वो कैसे आगे चलती है? आप मुल्क तुम्हारे गरीब मर गया है, गरीब रो रहा है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही है, आप उधर भी तो आया करें। कभी आप अपनी नाअहली को सामने तो रखें। आपने लोगों को क्या डिलीवर किया है? आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, फलां को कर लिया, एएमपी को कर लिया, मौलाना फजलुर रहमान को कर लिया, मरीम नवाज को कर लिया, शहबाज शरीफ को कर लिया। व्हाट इज दिस? ये आपके टॉपिक नहीं होने चाहिए। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप ये क्लास पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं, उसका फायदा नहीं है। मैंने तो आपको एक बात कह दी, हमारी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ नहीं है, वी आर यूनाइट।
और हम टोटली यूनाइट है। हाँ, ओपिनियन अगर डिफरेंस है हो भी सकती है, जिसका हम इजहार भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लीडर के पीछे हैं, हम उन्हीं की बात को फॉलो करेंगे। क्यों? उसकी वजह यही है कि वो इस मुल्क को डिलीवर करके दे गए हैं। इस मुल्क की मोहब्बत में हर वक्त हम उनके साथ, हमारा दिल भी धड़कता है, लोगों के दिलों के साथ धड़कता है। आप अपनी बात क्या करें कि आपने लोगों को क्या दिया है। आप प्लीज मैडम, बड़ी मेहरबानी, यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया ना। ब्रेक के बाद आते हैं, बैरिस्टर साहब मेरे साथ है स्टूडियो में, उनसे मजीद बातें करेंगे। ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, एक दफा फिर जलसे जुलूस शुरू हो गए। कराची के अंदर एमक्यूएम ने एक बड़ी रैली निकाली, उसमें मुतालबा था नए सूबे का। बैरिस्टर साहब नए सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, कह रहे हैं मसाइल हल होंगे। मसाइल नहीं है हल हो रहे हैं कराची के, हुकूक मिलने चाहिए। जो हमेशा पार्टी हुकूमत में रही है, हर दौर में इक्तदार में रहे, मसाइल क्यों नहीं हल करवाएं? क्या कहेंगे सर? मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। मसाइल इस वजह से हल नहीं हो रहे कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम उधर इंग्लैंड में ड्रोन मार देते, वो दहशतगर्द बैठा है। तो मैं वजीर आजम को एक छोटा सा मशवरा है कि जरा अपनी कैबिनेट में आगे पीछे बैठ के देखें, हो सकता है कि ड्रोन आपको फिर जो है ना पीएम सेक्रेटेरिएट में मारना पड़ जाए, लंदन में ना मारना पड़े। इस वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। नंबर 2 बात यह है कि ये यतीम हो चुके हैं सियासी तौर पे। एक दहशतगर्द के अलावा इनके पास और था ही कोई नहीं, कोई इनका वोट बैंक और कोई नहीं है, कोई फेस नहीं है। सिर्फ ये क्लोशने लेके निकलते थे, बाजार बंद कराते थे, जबरदस्ती वोट डलवाते थे। अब इनके पास चूंकि वो नहीं है तो मारे मारे फिर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो ढूंढना है ना। ये जो इनकी डिमांड है ना, ये आज की आपको पता है ही नहीं। ये पिछले 20 साल के अंदर जब एमक्यूएम को कुछ और नजर नहीं आता तो वो सेपरेट सूबे पे आ जाते हैं और उसके जरिए फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, किसी ना किसी हुकूमत में चले जाते हैं। हर नून लीग के साथ ये रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ ये रहे हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स के साथ ये रहे हैं, काफ लीग के साथ ये रहे हैं। सिर्फ छोटा मोटा इनको वो हड्डी या छींचरे उठा के फेंक दो तो ये बिल्कुल आपके प्यारे हो जाते हैं। सर, एक तो इनकी डिमांड है, इसको तो अलग कहते हैं, उसके ऊपर तो सियासत हुई है। हमेशा कराची कार्ड, ये सिंध कार्ड, ये सारी चीजें खेलते हैं, असबियत लसानियत सब चीजों पे ये खेलते हैं। लेकिन कराची के मसाइल तो है ना, प्रॉब्लम्स तो है ना, इश्यूज तो है ना, वो तो हल नहीं हो रहे। मैं आपके ऊपर आता हूं सर। क्या ताल्लुक है? हाँ, इनका मैं आता हूं। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ डॉक्टर सोराब खान सर की रुकन है सिंध असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। बड़ी मेहरबानी मीर साहब आपकी। डॉक्टर साहब, आज पहला पीडीएम का जलसा हुआ है सवात में, उसमें पीपल्स पार्टी के बगैर हुआ है, एनपी के बगैर। और आपको क्या लग रहा है, कोई पीडीएम का अब मुस्तकबिल है? उसको सुना जा रहा है या कमजोर खत्म हो चुकी है अमली तौर? मेरे साथ बात यह है कि जब इकट्ठी होती हैं पार्टियां, ज्यादा तादाद में बड़ी बड़ी पार्टियां, जो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, एएनपी, आपको पता है कि वो भी, उनके भी चीफ मिनिस्टर रहे और फेडरल मिनिस्टर रहे, उनका भी बहुत बड़ा किरदार रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और पीपल्स पार्टी ने ये पीडीएम का पहली मीटिंग की थी और बनाया भी उन्होंने था। अब मेरे ख्याल में वो अफादियत नहीं रहेगी बगैर पीपल्स पार्टी के, और ये कोशिश की जा रही थी कि सब मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे वापस आए, और इस पे कोशिश जारी थी। लेकिन ये है कि अब तो आपको पता है कि नून लीग वाले भी ये समझ रहे हैं कि हमें आगे चल के हमें जो सियासी लिहाज से जो कोई चैलेंज कर सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्योंकि पीटीआई तो अभी जो महंगाई है, लोड शेडिंग है और मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, और जिस तरह का पीटीआई का सिलसिला है, पीटीआई तो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो इस लिहाज से ये एक हिकमत अमली के तहत मैं ये समझ रहा हूँ कि नून लीग वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिकमत अमली के तहत जो है वो पीडीएम से बाहर किया है। जब इनको ज्यादा जरूरत होती है मीर साहब, ये समझते हैं कि इन पे प्रेशर बढ़ता है, तो ये फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुजू करते हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता करते हैं। जब ये आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं तो ये फिर पीपल्स पार्टी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी आपको पता है कि माशाल्लाह
वो पुरानी पार्टी है, उसमें बहुत बड़े पुराने लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनकी भी बहुत बड़ी थिंक टैंक है, वो भी सोचते हैं, मीटिंग करते हैं, सीएसी की मीटिंग होती है और उसमें फैसले होते हैं। बाकी ये है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि नून लीग की जो पॉलिटिक्स है खासतौर पर पीडीएम के हवाले से, और जिस तरह वो मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से पीटीएम को हाईजेक कर दिया है। और आपको मालूम है कि जो पार्टियां होती हैं खासतौर पर इस तरह के अलायंस में, उनका अपना अपना मंशूर होता है, उनका अपना अपना प्रोग्राम होता है। एक वन पॉइंट एजेंडा पे वो इकट्ठे होते हैं कि जो गवर्नमेंट जो समझते हैं वो सही गवर्नमेंट नहीं है मुल्क की, उसके खिलाफ एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। ये नहीं होता है कि वो पार्टियां, वो अगर कोई पीडीएम या इस तरह का एआरडी या एमआरडी इस तरह का कोई अलायंस होता है तो सब पार्टियां उसमें मर्ज हो जाती हैं। कोई इस तरह का, जिस तरह आपको पता है कि ये इलेक्शन से पहले जिस तरह मुमताज अली भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी खत्म करके पीटीआई में मर्ज कर दी, वो एक अलग तरीकेकार होता है। लेकिन जब आप किसी अलायंस के अंदर होते हैं मीर साहब, तो अलायंस में सबका अपना मंशूर होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के तहत। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज, एमक्यूएम की हकूक रैली थी, उसमें नए सूबे का मुतालबा किया गया है। कह रहे हैं कि कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, आप भी इक्तदार में रहे, एमक्यूएम भी इक्तदार में हो रही है, आपको खुद पता है डॉक्टर साहब, असबियत पे, लसानियत पे, नफरत पर यह सियासत हुई है। कराची के मसाइल तो अपनी जगह हैं कराची के, क्या कहें? मीर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं तो बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ, बचपन से जब मैं पढ़ता था उस जमाने में ये सुनता रहा हूँ, ये नए दूसरे सूबे की बात। दूसरा ये है कि जब कोई बल्दियात की इलेक्शन या जब एमक्यूएम की पोजीशन थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो आमतौर पर ये उनको सूट करता है और ये लसानियत की, असबियत की बात करते हैं। अब मीर साहब हम जो है ना वो 90s के दौर से निकल के अब जो है 21 में चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। सही। पहले जिस तरह आपको पता था कि एक दिन में 100 से ज्यादा लाशें गिरती थी कराची के अंदर, जिस तरह एक काल पे पूरा कराची बंद हो जाता सेकंडों में, ऐसे महसूस होता था कि कराची शहर बैरूत से भी उसकी बुरी हालत होती थी। अब आपको पता है कि लोग भी समझ गए और लोग ये भी समझ गए कि ये अपनी सियासत की वजह से, और उन्होंने क्या किया, सेना कटिंग की, माल बनाया, पैसे इकट्ठे किए। अब कहाँ है? अमेरिका बैठे हुए, कोई लंदन बैठे हुए, कोई कनाडा में बैठे हुए, वो आपको यहाँ पर ग्राउंड पे लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर रुके एक सेकंड। डॉक्टर साहब मैं फिर आपकी तरफ आऊं। वैसे साहब ये तो हकीकत है, मसाइल हल नहीं हो रहे कराची, जिम्मेदार किसको समझते हैं इन दो बड़ी सियासी जमातों को, क्या कहें? देखिए, जिम्मेदारी तो तमाम वफाकी हुकूमतें जो रही हैं उनकी भी रही है, जो प्रोविंशियल हुकूमतें रही हैं उनकी भी हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी भी है। हाँ, मैग्नीट्यूड में जरूर डिफरेंट हो सकता है कि किसने ज्यादा गलती की, किसने कम, लेकिन तमाम की तमाम जो हैं वो ये कराची में जो खून बहा है, कराची में जो डेवलपमेंट नहीं हुई, तमाम का इसके अंदर किरदार है। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि 100 लाशें कराची में गिरती थी, तो उस वक्त एमक्यूएम फेडरल प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा भी होती थी, ये भी तो हमें याद है ना, हम इन बातों को भूल नहीं गए। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि उनको सूट करता है कराची सुबह, वो सूट करता था, अब नहीं करता, अब कोई इनकी बातों में नहीं आने वाला। एक तो पहली बात है कि लोग इस बात को समझ गए हैं, इस पे इतनी बहस हो गई है कि आईनी तौर पर जब तक फेडरल पार्लियामेंट जो हमारी है वो और फिर जो प्रोविंशियल असेंबली सिंध की है वो मिलकर 2/3 अक्सरियत से फैसला नहीं करते, तो कोई आईनी कानूनी तौर के ऊपर कोई किसी सिंध की टेरिटरी को सिंध से अलग नहीं किया जा सकता, और सिंध में एक भी ऐसा गद्दार आपको नहीं मिलेगा जो इसके ऊपर वोट देगा। नंबर 1। ठीक। नंबर 2 बात यह हुई कि अगर इन्होंने बाय फोर्स लेने की कोशिश की तो वो जिस वक्त इनके बाप दादे जिंदा थे और ये क्लाशने लेके रोडों पे आ जाते थे और इनके हाथ में बम होते थे, जब ये उस वक्त ये नहीं अचीव कर सके तो अब कैसे करें? हाँ डॉक्टर साहब, तो इनकी बड़ी मार पिटेगी। हाँ, मैं तो सलाम पेश करता हूँ बैरिस्टर साहब को, इससे आगे मुझे और कोई अल्फाज नहीं है जो इन्होंने बात कर दी। बस यही है कि बिल्कुल हमारी गलतियां हैं, बैरिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं, हमारी गलतियां हैं, हमने गलतियां की हैं, बिल्कुल आपको पता है कि हमारे साथ भी ये रहे, लेकिन ये है कि उस जमाने में आपको ये भी होगा कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उनका भी उन पे हाथ रहा
उसमें सबकी गलतियां हैं। एक मुझे पार्टी बता दें, आज की पार्टी पीटीआई। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। बैरिस्टर आपकी सर, मुल्क के अंदर मसाइल हैं अपनी जगह, खुदारा नफरत की सियासत नहीं करें और डिवीजन नहीं डालें लोगों के जहनों में, दिलों में। हम सब पाकिस्तानी हैं, मिलके अपने वतन का, अपनी धरती की खिदमत करें, यही हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और मेरिट पे फैसले करें, और जो मेरिट पे आया है उसको आप जो है ना आगे लाएं, ट्रांसपेरेंसी हो। जो कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जिम्मेदार हैं, और यहां जितने भी लाशें गिरी हैं वो भी उस दौर की पार्टियां जिम्मेदार हैं, हुकूमतें जिम्मेदार हैं, चाहे कोई दौर भी हो, परवेज मुशर्रफ का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो, आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हो। एक रहें और किसी के बहकावे में ना आए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।